यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को खित्ते की बड़ी ताकत करार दे दिया। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के हक दिफा की हिमायत कर दी। ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए खारजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी काया क्लास की इसाक डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। काया क्लास ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते की बड़ी ताकत और यूरोपीय यूनियन का शराकत दार है। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक अपने और अपने अवाम के दिफा का हक हासिल है। अमरीका और ईरान के एक दूसरे के अहदाफ को निशाना बनाने के दावे। ईरान का अमरीका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरान वाकई मुआहदा करना चाहता है। डील से इत्तेहादियों को भी फ़ायदा होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। ट्रंप का कहना है कि बस आराम से बैठे रहें, आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है कि बहरी नाकाबंदी और लबनान में जंगी जराइम में इजाफा सबूत है कि अमरीका जंग बंदी पर अमल नहीं कर रहा। हर इंतखाब की एक कीमत होती है और इसकी कीमत चुकाना पड़ती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अमरीका के साथ बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन में अपनी 9 सीटें चोरी होने का इल्ज़ाम लगा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से शगर में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि पिछली बार मेरी 9 सीटों को चोरी किया गया। उम्मीद है हमारी कोई सीट इस बार चोरी नहीं होगी। आज भी हमारा मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। आपको फॉर्म 45 हाथ में लेकर वापस जाना है। आपने मेरा साथ देना है। फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं खुद करूँगा। चाहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं आप करें। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम के लिए नवाज शरीफ को NOC जारी कर दिया गया। कायद नून लीग को इंतखाबी मुहिम के लिए NOC गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। नवाज शरीफ का दौरा इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी से मशरूत कर दिया गया। कायद नून लीग 2 जून को इंतखाबी सरगर्मियों के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान पहुँचेंगे। वफाकी हुकूमत का आवाम की जेबों पर भारी बोझ डालने का प्लान तैयार। IMF को पेट्रोलियम सरचार्ज के नाम पर टैक्स वसूली की यकीन दहानी करा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमती मंसूबे के मुताबिक आने वाले 5 साल में आवाम की जेबों से 10,780 अरब रुपए निकालने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। दस्तावेज़ के मुताबिक मंसूबा IMF के सामने रखकर अमल दरामद और टैक्स वसूली का पक्का वादा कर लिया गया। हर साल आवाम पर GDP के 1.2% के बराबर इजाफी बोझ डालने का प्लान भी सामने आया है। अली मखान ने इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ की मुलाकात की खबरें झूठ और बेबुनियाद करार दे दी। साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन PTI की हमशीरा अली मखान ने ATC रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस अफवाह की हकीकत जानने के लिए मैंने खुद बैरिस्टर गौहर को पैगाम भेजकर पूछा, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने भी तस्दीक की कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई और ये खबरें बिल्कुल झूठी हैं। 3 साल से इमरान खान जिस उसूली बात पर आमादा नहीं हुए वो अब भी नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को खुद समझ नहीं आ रही कि उन्होंने इमरान खान के साथ क्या करना है। उनकी जमानतें नहीं होने दी जा रही और उन्हें जेल में मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा और साबिक वज़राए आला आमने सामने। PTI पार्लिमानी इजलास में गैर हाजिर अरकान की सुहेल आफरीदी से मुलाकात हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कल काबीना अरकान के हमरा अडियाला जेल जाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी के बाज़ पैगामात में किसी का नाम लिए बगैर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए थे, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने तंज के नश्तर चलाए कि अपना सूबा आपसे कंट्रोल नहीं होता और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना दुरुस्त नहीं। दूसरी जानिब ज़राए वज़ीर आला हाउस के मुताबिक मलाकन डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने वज़ीर आला से मुलाकात की और अपनी अदम हाज़िरी की वजूहात वज़ीर आला के सामने रखीं। पंजाब में अपनी बिजली बनाने वाले सोलर पावर और निजी जनरेटर्स पर नई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने सूबा भर में निजी जनरेटर्स और सोलर पावर पर नई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आयद करने का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। सनती और कमर्शियल सार्फिन पर 4 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से नई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आयद की जाएगी। पंजाब हुकूमत का ये नया कानून सूबे के 1177 सनती और कमर्शियल मकामात पर लागू होगा जो इस नई ड्यूटी के दायरा कार में आएंगे। यूट्यूब का मसनूई ज़हानत से बनाए गए मवाद की निशानदही के लिए अहम इकदाम। AI से बनी अपलोड होने वाली तमाम वीडियोज़ पर AI लेबल लगाया जाएगा। यूट्यूब ने ऐलान किया है कि वह मसनूई ज़हानत से तैयार या तब्दील किए गए मवाद की निशानदही के हवाले से मज़ीद शफाफियत इख्तियार कर रहा है। तवील वीडियोज़ में ये लेबल वीडियो प्लेयर के नीचे और तफसील के ऊपर नज़र आएगा, जबकि शॉर्ट्स में यह बराह रास्त वीडियो पर बतौर ओवरले ज़ाहिर होगा।
साबिक जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर जैक कैलिस को 21वीं सदी का अजीम तरीन क्रिकेटर करार दे दिया गया। ESPN क्रिक इन्फो के माहिरीन और साबिक क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल खुसूसी ज्यूरी ने 21वीं सदी के अजीम तरीन बैनुल-अक़वामी मर्द क्रिकेटर्स का इंतखाब किया, जिसमें जनूबी अफ्रीका के जैक कैलिस, भारत के सचिन तेंदुलकर और श्रीलंका के मिथिया मुरलीधरन को नुमायां एजाज़ात से नवाजा गया। 25 रुकनी ज्यूरी में वसीम अकरम समेत कई नामवर शख्सियात शामिल थीं। मारूफ भारतीय गुलकार ने इंडियन हुक्मरानों को आईना दिखा दिया। गुलकार विशाल ददलानी ने भारतीय आवाम से अपील करते हुए कहा कि अगर मुल्क को महफूज बनाना है तो इक़्तिदार जाहिल लोगों के हाथों में मत दे। उन्होंने पेपर लीक मामले पर हुकूमती इदारों पर तनकीद करते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां तालीम की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जो ताकतवर लोग हैं वो खुद अनपढ़ हैं।